फुल शोल्डर रोटेशन। आसनों में जाने से पहले ये करना ही करना है। एंड देन clockwise rotation again 10 times. Full rotation. Next, neck rotation. 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Full neck rotation. लेकिन slowly, बड़े तेजी से नहीं करनी। एक साइड से फिर दूसरी साइड। And then forward and backward 5 times. 5 times forward, 5 times backward. ये भी धीरे धीरे। करेंगे नेक्स्ट विपरीत नमस्कार। विपरीत नमस्कार। रिवर्स साइड नमस्ते। for 30 seconds. अपने मन ही मन 1 सेकेंड 30, 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे काउंट करते जाना है। अगर आपके पास वॉच है, स्टॉप वॉच है सामने सेकेंड्स वाली, तो बड़ा अच्छा। नहीं है तो मन ही मन काउंट करते जाना है। नेक्स्ट गौमुख आसन। आधा करेंगे सुखासन में बैठ के, राइट शोल्डर के ऊपर से राइट आर्म, लेफ्ट आर्म नीचे से, एंड देन दोनों को पकड़ लेंगे इस तरह से। करना आसान होता है और दूसरी साइड से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा शुरू में। ये भी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है आपको। एक साइड से 30 सेकेंड एंड देन 30 सेकेंड दूसरी साइड। डाउन। अब वैसे ही दूसरी साइड। पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। देखना अपने आगे या सीधे, कमर आपकी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। ओके, दोनों टांगे आगे
खोल देंगे और अपने टोज की मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देवेंद्र जी अपनी माइक ऑफ कर दें। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, टोज की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। 10 टाइम्स फॉरवर्ड, 10 टाइम्स बैकवर्ड, फुल स्ट्रेच फॉरवर्ड और फुल स्ट्रेच पीछे की तरफ। नेक्स्ट, बटरफ्लाई, बौद्ध कोणासन। ज्वाइन करना है और जितना पास ला सके दोनों टोज को उतना अच्छा। अपनी लेग्स को मूव करना है। इनसे हिप फ्लेक्सर मसल जिसे बोलते हैं इनर थाई सिंपल भाषा में, वो मसल एक्टिवेट होता है और उसी की वजह से फिर थाई की स्ट्रेच जो है वो बढ़ जाता है। इंजरी से भी हमें बचाता है ये वाला आसन। फॉरवर्ड बेंड हो रहे हो या कोई लंज वाली पोजीशन में हो हम, तो तब भी उसमें भी हमारे क्वाड थाई मसल्स ये एंगेज होते हैं और फिर इंजरी हो सकती है उसमें अगर ज़्यादा पुश करें, तो ये वाला उस सब इंजरी से हमें बचाता है। इसमें जैसे हम रोज करते हैं वेरिएशन, सांस छोड़ते हुए हिप से बेंड होते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए और जहाँ तक बेंड हो सकते हैं वहां तक होंगे, वहां पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अपने मसल्स को फील करेंगे जो स्ट्रेच हो रहे हैं, and then सांस अंदर भरते हुए वापस ऊपर। ये 1 मिनट के लिए रोज करना है, आपका खुद ही स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, आपको खुद फील होगा। चलिए आज एक स्ट्रेच के लिए एक नया आसन, लिजर्ड पोज। लिजर्ड पोज आपको इस साइड से दिखा देगा। इस तरह से पीछे लेफ्ट वाली लेग को ग्राउंड पे रखना है, दोनों हाथ इस तरह से जैसे हम सपोर्ट के लिए लेते हैं, और अपनी राइट लेग को अपने राइट हैंड के बाहर से अपने हैंड के लेवल पे ला देना है, अपने हैंड के लेवल पे ला देना और फिर धीरे धीरे अपने पीछे वाला जो पाँव है जैसे लेफ्ट लेग है उस ग्राउंड से, नी ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए, अपने टोज पे बॉडी को रेज करना है इस तरह। और जितना फॉरवर्ड स्ट्रेच आप कर पाए उतना अच्छा, अपने बॉडी को फॉरवर्ड पुश करना। लिजर्ड पोज ये भी हमारे क्वाड मसल्स जो होते हैं ये वाले, इनको एक्टिवेट करने में, इनके स्ट्रेचिंग में बड़ा मददगार है लिजर्ड पोज। ये वाली पोजीशन 10 सेकेंड्स तक होल्ड करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर धीरे धीरे वापस
ही दूसरी साइड, लेफ्ट साइड। ये ध्यान रहे नी ग्राउंड पर नहीं रखनी है हमें। जो लेग होगी वो हमारे हाथों के लेवल पे होगा। बाहर से करना है, अंदर से नहीं करना है आपने अपनी लेग को। अगेन 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से अंदर। इसमें और भी वेरिएशन कर सकते हैं हम, उससे और स्ट्रेच बढ़ता है, वो धीरे धीरे हम अपनी क्लासों में आगे जैसे ही बढ़ेंगे वो करते जाएंगे। ये वाला स्ट्रेच जो है वो क्वाड मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, लेफ्ट वाली लेग को इस तरह से बेंड करेंगे, इस तरह से, और अपने राइट हिप के अंदर इसे डाल देंगे ऐसे। और जो राइट वाली लेग है ये लेफ्ट नी के ऊपर से इस तरफ, इस फ्रंट से ऐसी पोजीशन कुछ दिखेगी आपको। आपसे जितना हो पाता है उतना करें। आपको अगर इधर ही रहती है आपकी टांग, आप इधर ही रखेंगे। आपको आगे जाती है आगे जाने दे। करने का असली तरीका ये वाला। राइट आर्म को पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे इस तरह। ये वाली आर्म है राइट आर्म, इसको इस तरह, एंड देन अपनी बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन। पहले हम इसी तरह का करते थे वक्रासन, उसमें एक टांग स्ट्रेच होती थी पूरी, इसमें दोनों टांगे बेंड होती हैं। वैसे ही दूसरी साइड से काउंट आपने 10 सेकेंड तक अपने मन में करते रहना है। अगर लेफ्ट लेग आपकी रेज है, राइट आर्म आपने इसके साइड से डालनी है और इसके एंकल को पकड़ लेना है। देखना पीछे अपने शोल्डर के ऊपर से जितना देख पाए आप। अर्ध मत्स्येंद्रासन। चलिए नेक्स्ट शीर्षासन, जो हम रोज करते हैं। मैं कल भी जैसे बता रहा था, आप कुछ अपने हिप के बटक्स के अंदर कुछ रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से आप फॉरवर्ड बेंड कर सकें। जैसे ही हाइट मिलती है यहाँ से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ झुक जाती है। मैं फिर से आज दिखा दूंगा आपको 2 मिनट कैसे करना। जैसे ये पिलो या कुछ भी हाइट के लिए कुछ भी ले लो, ब्लॉक्स होते हैं योगा ब्लॉक्स, जिसको प्रोफेशनली करना है, ये पूरा योगा ब्लॉक्स मिलते हैं, वो हाइट दे देते हैं आपके बटक्स को। फिर आप आगे की तरफ ऑटोमेटिकली बेंड होती है आपकी बॉडी, अच्छे से बेंड होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर सांस अंदर भरी और सांस छोड़ते हुए आगे। और फिर धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए वापस ऊपर। ये करने का तरीका है। ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। वैसे ही दूसरी साइड, जो मोटे लोग होते हैं ज्यादा, जिनको पेट में चर्बी होती है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग में बड़ी मुश्किल होती है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ अपने बटक्स को हाइट देंगे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से अंदर भरी सांस धीरे छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते हुए अपने पाँव पकड़ लेंगे हाथों से और फिर
अपने हिप से बेंड हो जाएंगे आगे की तरफ। एंड अगेन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फिर सांस अंदर भरी एंड साइड से ऊपर। इस तरह से काउंट आपने मन में करते रहना है। हर एक जो भी आसन है उसको अगर 15 सेकेंड्स का करना है तो फिर 15 से, 30 सेकेंड्स का कोई होगा 30। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी टाइमिंग भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन वज्रासन में बैठने के बाद हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन, अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे। फिस्ट को अपने नेवल के राइट और लेफ्ट में इस तरह से डाल देंगे, सांस को पूरा छोड़ते हुए। बिल्कुल पेट खाली कर देना है और आगे की तरफ झुकना, धीरे धीरे इस तरह। सांस को नीचे छोड़ के रखना, 30 सेकेंड्स तक यही पोजीशन होल्ड रखनी। शुरू में आप अगर 15-20 सेकेंड्स तक ही सांस रोक पाए उतना ही रखेंगे और फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर। मंडूक आसन, ये लीवर, पेनक्रियाज, अंदर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है पेट के पास, उनको एक्टिवेट करता है। फिर से एक बार। नेक्स्ट पोजीशन, इस तरह से अपने ऑल फोर पे आ जाएंगे आप, हाथ और घुटने। एंड आज करेंगे हम बैलेंस वाला, राइट हैंड अप, लेफ्ट राइट लेग अप। चलिए, इस तरह से पहले टांग को ऊपर रेज करेंगे सीधा, राइट लेग ऊपर, और फिर जब बैलेंस बन जाए फिर 15 सेकेंड्स काउंट करेंगे। एंड डाउन, 5 सेकेंड्स रेस्ट करेंगे। इसके बाद अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे दूसरी साइड से सेम पोजीशन पे आने के लिए। पहले अपनी टांग को रेज करेंगे, देखेंगे बैलेंस नहीं, अगर हाथ आगे नहीं होता तो इतना ही रख दें। एंड फिर उसके बाद आपको लगा कि बैलेंस हो रहा है, इसके बाद आप दूसरी साइड से कर सकते हैं। अगेन 15 सेकेंड होल्ड कर एंड डाउन। नेक्स्ट करेंगे कैट एंड काउ, सेम ऑल फोर्थ पे, सांस अंदर भरते हुए सेंटर से नीचे की तरफ हाथ करनी है बॉडी, नेक ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए रिवर्स आर्च, 5 times कैट
अल्पाइन काउ। पाँव में अपने शोल्डर्स के बराबर डिस्टेंस आपने रखना है इस वाले पोजीशन में, कैट एंड काउ। और टांगे भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, अपने नीज स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, टोज भी। घुटनों के बल आ जाएंगे। आज हम उष्ट्रासन में थोड़ा सा प्रोग्रेस अपनी बढ़ा देंगे। पहले हम जैसे हम करते हैं रोज अर्ध उष्ट्रासन उतना ही करेंगे एक बार। पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना हमारे शोल्डर्स में डिस्टेंस हो, टोज इनवर्स पॉइंटेड और नीज भी स्ट्रेट लाइन में। एंड अंदर भरते हुए पीछे की तरफ खींचते हैं। ट्वेंटी सेकेंड होल्ड और हाथ अंदर भरते हुए ऊपर। इसमें आपकी जो चेस्ट है ये ऊपर की तरफ रेज होती है इस तरह से, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये नीचे की तरफ जाता है, ये पेट बाहर आ जाता है, इस तरह से मूवमेंट होती है। ये ऊपर नीचे, ये पार्ट आपका नीचे की तरफ जा रहा है, चेस्ट के ऊपर से आप ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को रेज कर रहे हैं। कुछ इस तरह का आपने अपने आप से सोचना है कि ऐसे मेरे को बॉडी करनी है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है, आपके टांगों में बड़ी दर्द स्टार्ट हो जाएगी अगर आप जबरदस्ती करोगे टेक्निक के बिना। चलिए, आज मैं बोल रहा था एक थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस करेंगे। एक साइड से हम हाथों को पीछे टच करने की कोशिश करेंगे, एक साइड से। एक बार देख लेंगे कैसे करना है, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे राइट शोल्डर ऊपर किया, दोनों हाथ पहले बराबर लाए, राइट शोल्डर ऊपर किया और फिर इस तरह से साइड से पीछे। ये वाला इधर ही रखें आप, चाहे फिर धीरे धीरे पीछे भी ला सकते हैं इतना। ये वाला भी ओपन रहेगा शोल्डर, दोनों का जो लाइनिंग होगी राइट और लेफ्ट की, ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ये नहीं होगा ये नीचे गिर रहा है या ये ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो चलिए एक साथ करते हैं फिर से। दोनों हाथ आगे, राइट अपने शोल्डर से अपने राइट आर्म को मूव करते हुए इस तरह से देखना, इसी के साथ पीछे तक, और अपने राइट टो को टच करें के ऊपर, टच कर देंगे। और फिर ये वाला दूसरा लेफ्ट हैंड जो है ये पीछे जितना ला सकते हैं लाइन, और जो मैंने बोला चेस्ट ऊपर की तरफ जाएगी अपने हिप से नीचे की तरफ, और फिर लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड आगे, अगेन स्ट्रेट, और फिर ये उष्ट्रासन कैमल पोज में। जो फुल उष्ट्रासन होता है उसमें दोनों हम हाथ पीछे लगाते हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने अर्ध उष्ट्रासन किया, फिर एक हाथ से, और फिर जैसे जैसे इसमें हमें अच्छा फील होने लगेगा, हमें समझ आ जाएगी ये कैसे होता है, फिर उसके बाद हम फुल उष्ट्रासन में। उष्ट्रासन कमर के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे क्वाड मसल्स के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें ये परेशानी रहती है कि अगर गलत टेक्निक से करें तो हमें इंजरी कर देता है ये, और चक्कर भी आता है इसमें। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मतलब उसको बीमारी है ब्लड प्रेशर की, तो वो चक्कर भी आ सकता है। और मैंने देखा है एक दो बार की लोग बिल्कुल ऐसे बेहोश, उनको होश ही नहीं रहती। तो वो आपने ध्यान से रखना है कि आप अगर कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तभी करें। सभी के लिए सारे आसन नहीं होते, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलिए खड़े हो जाएंगे अपनी पोजीशन पे एंड थोड़ा सा बॉडी को मूव करेंगे।
इस भी पोजीशन में आप अपने टोज को रोटेट कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में वृक्ष आसन। वृक्ष आसन hands up and focus on a point और 30 सेकेंड्स काउंट करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। एंड डाउन। ऐसे ही अब दूसरी साइड फिर से 30 सेकेंड्स। डाउन। दोनों टांगे ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे ट्रायंगल पोज, साइड ट्रायंगल। साइड से हमें अपने बॉडी को ट्रायंगल की तरह बनाना है। अपने राइट हैंड को राइट थाई से नीचे स्लाइड करते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर रेज होगा साइड से, और जितना हम बैंड हो सके उतना अच्छा। नजर ऊपर की तरफ रहेगी। और यहाँ पर होल्ड करेंगे पोजीशन। ऊपर एंड देन दूसरी साइड। फिफ्टीन सेकेंड होल्ड करना है इस पोजीशन को। अगर आपको साइड की चर्बी है पेट में, यहाँ इसको कम करना है तो आप तेजी से कर सकते हैं, पर कमर अगर आपकी साथ दे तभी इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन कमर आपका साथ देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पोजीशन वॉरियर पोज। वॉरियर पोज टेक्निक आप सबको पता है। 30 सेकेंड तक एक साइड से होल्ड करनी। पीछे वाली लेग स्ट्रेट होगी, बेंड नहीं होगी। जितना आप कर सकते हैं डिस्टेंस में उतना अच्छा। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए अब वैसे ही दूसरी साइड अल्टरनेट लेग, तरीका से, एंड देन अगेन आर्म्स अप पैरेलल टू ग्राउंड. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and back to normal position. Next, warrior pose की second position. Warrior 2. बॉडी को सेम फॉरवर्ड लेग को बेंड करेंगे नी से इस तरह. लेफ्ट वाली लेग को थोड़ा सा एंगल पे आपको टो को पॉइंट करना पड़ेगा, दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ और इस तरह. 15 सेकेंड्स होल्ड करना है एक साइड. 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप. अब ऐसे ही दूसरी साइड, दूसरी वाली टांग, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग को बेंड करना है नी से 90 डिग्री पे इस तरह से. राइट वाली जो लेग होगी फुली स्ट्रेच्ड होगी. राकेश जी अपनी माइक ऑफ कर दें. राकेश जी अपनी माइक ऑफ कर दें. आपकी माइक. ओके जनाब. ओके थैंक यू. फिर से सेम टेक्निक के साथ बैंड होंगे पीछे की तरफ. अगेन 15 सेकेंड होल्ड रखने. 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप. चलिए नेक्स्ट सूर्य नमस्कार. 2 टाइम्स सूर्य नमस्कार अपनी अपनी जगह पर सारे करेंगे. मुझे लगता है सबने देखा हुआ है एक ना एक बार सूर्य नमस्कार. जिसको भूल गया वो एक बार मेरे को देखेगा फिर करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपनी स्पीड से सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सांस अंदर भरते हुए. राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट घुटना ग्राउंड पे होगा. लेफ्ट वाला टो के ऊपर आपने अपने पाँव को रखना. पूरा टो नीचे नहीं लगेगा लेफ्ट वाला. और देखना ऊपर की तरफ सांस अंदर भर के. और पीछे सांस छोड़ के सांस रोक के रखिए और सेंटर से बॉडी को ऊपर की तरफ शोल्डर्स पे बैलेंस करिए. सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन. सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन. लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड थ्रस्ट करना है. राइट नी ग्राउंड पे होगा और राइट टो पे बॉडी बैलेंस होगी. सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, सांस अंदर भरी, बैक बेंड एंड देन नमस्कार. ये हो गया एक बार. अब ऐसे ही फिर से दूसरी बार.
होपफुली आप सबने ये 2 बार कर दिया होगा। हमें टाइम देखना पड़ता है यहाँ पर, तो इसलिए आज 2 ही बार करेंगे। एब्डोमेन पर लेट जाएंगे ग्राउंड पे। एंड स्टार्ट करेंगे मकरासन, रिलैक्सिंग पोज। आज थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अनलीश योर इम्यूनिटी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके आइडिया क्या है इसके पीछे। जैसे आप सब जानते हैं कि संदीप सर जो यूएस में रहते हैं, सर ने ऐसे सोचा कि जो इनका एक्सपीरियंस रहा पिछले लॉकडाउन में या इससे भी पहले, इनके मन में ऐसे आ रहा था हमेशा से कि क्या हम असली में अच्छे से लाइफस्टाइल जी भी रहे हैं कि नहीं, क्या बीमारियों से बचने का दवाई के बिना कुछ और भी टैबलेट्स ही लेनी पड़े या मेडिसिन के बगैर कोई और भी चारा है कि नहीं। तो ऐसे सर को हिट करता था बार बार ये बात। फिर सर को योग और आयुर्वेद में इंटरेस्ट पड़ा, इन्होंने देखा कि इससे फायदा होता है, तो सर ने ऐसे सोचा क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म, जिसमें कोई भी जो अपनी जगह पर अपने लेवल पे कुछ चीजें कर रहा है योग और आयुर्वेद में, नेचुरल लाइफस्टाइल में, वो क्यों ना बाकियों से शेयर कर पाए और दुनिया को भी अपने एक्सपीरियंसेस बता पाए। तो उसी के लिए ये UYI जो अनलीश योर इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म बनाया गया। सर ने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे अच्छा लगा और फिर मैं अभी योग क्लासेस स्टार्ट की मैंने ऑनलाइन। अगर आप में भी कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप भी अपने भाइयों को, बहनों को, अपने फ्रेंड्स को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। मैं जैसे कल भी बता रहा था, हमारे सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म, हर सारे प्लेटफॉर्म पे हमने अपना आईडी बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा आप सब वहां पर हमें फॉलो करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि ये जो आइडिया है हमारा, ये मेरे को लगता है हम सब चाहते हैं कि ऐसा ही लाइफस्टाइल हमारे सबका हो। तो अगर हम अपने लिए अच्छा चाह सकते हैं, तो हमारे भाई बहन रिश्तेदार उनके लिए क्यों नहीं चाह सकते हम अच्छा। तो आज मेरे को आपसे यही बात करनी थी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि कभी हम कर नहीं पाए अच्छे से कि है क्या ये। चलिए, दोनों हाथों को डबटेल, दोनों फिंगर्स को डबटेल करेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को, और चिन को अपने हाथों पर रखेंगे। सांस अंदर भरते हुए टोज इनवर्स पॉइंटेड, 1 फीट का डिस्टेंस टोज में, और सांस अंदर भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट करेंगे स्फिंक्स पोज, शलभ भुजंग आसन। 4 आर्म्स, एल्बो से नीचे जितना भी हमारी आर्म्स हैं ये ग्राउंड पे रहेंगी, बाकी बॉडी रेज होगी सांस अंदर भरते हुए। ब्रीद इन, होल्ड करेंगे यहाँ पर, देखना ऊपर की तरफ है, एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। माथा ग्राउंड पे, दोनों हाथ लेफ्ट और राइट शोल्डर्स के, करेंगे भुजंग आसन। ब्रीद इन, होल्ड करेंगे 20 सेकेंड तक।
10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and breathe out, down. दोनों हाथ आगे आगे की तरफ रखेंगे आप, दोनों टोस मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे, लेग्स को ज्वाइन करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे सुपरमैन पोज. ब्रीथ इन एंड अप. करेंगे 20 सेकेंड्स तक मिनिमम, ज्यादा कर सके उतना अच्छा. एंड डाउन. इसी में छोटा सा वेरिएशन, दोनों हाथ अपने साइड पे इस तरह से, साइड पे लेफ्ट और राइट में. अगेन फीट हमारे ज्वाइन होंगे, लेग्स ज्वाइन होंगे, एंड अगेन अप. एंड डाउन. अपनी दोनों टांगों को अपने हाथों से पकड़ लेंगे इस तरह से, और जितना बेंड हो सके उतना करेंगे. आज हम बाउ पोज नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल एक, जितना आप बेंड कर पाए अपनी टांगों को उतना करेंगे. आज हम फोकस कर रहे हैं क्वाड मसल्स पे, तो उसके लिए ये वाला स्ट्रेच. तो छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन में 1 मिनट तक रेस्ट करेंगे. नेक्स्ट आसन करेंगे सुपाइन पिजन ट्विस्ट, सुप्त कोपटासन. जैसे इस तरह से पोजीशन ले लेंगे, लेफ्ट लेग को अपने राइट नी पे रखेंगे एंड देन अपने हाथों से लेग को अपने चेस्ट की तरफ पुश करेंगे. नेक ग्राउंड पे रहेगी, आपको ऐसे बॉडी को रेज नहीं करना है ऊपर से, इस तरह से. एंड जितना आप पुश करेंगे उतना आपको स्ट्रेच मिलेगा, उतना आराम मिलेगा लेग. एक साइड से होगा, फिर दूसरी साइड. आपको खुद आपका जो पेंट वाली लेग है, इसके थाई के अंदर जो मसल है ये स्ट्रेच होते फील होंगे आपको. उसी फील को एंजॉय करना है आपने ये आसन करते. नेक्स्ट करेंगे द्विपाद नासिका स्पर्शासन. अपने बिग टो को
अपने नाक से टच करने की कोशिश करनी है, इस तरह से। साइड फिर दूसरी साइड, और फिर अगर ये कर पाए दोनों पाँव एक साथ, इनको इस तरह से पकड़ लेना है और फिर से ऊपर की तरफ, एंड देन नीचे। आपका जितना होता है उतना करेंगे, जरूरी नहीं है आपका टो आपके नोज से टच हो ही, जितना कर सकते हैं उतना। चलिए नेक्स्ट पोजीशन, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, सांस अंदर भरते हुए ऊपर अपनी बॉडी को शोल्डर के ऊपर रेज कर, आंच करते हुए बॉडी ऊपर की तरफ। जो हमारे लेग्स हैं ये हमारे शोल्डर के इन लाइन होने चाहिए, मतलब उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारा शोल्डर के बीच में, फ्लेल नहीं होने चाहिए अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। आपकी अपने चेस्ट से टच होगी इस पोजीशन में। आपके हाथ अगर आपके हील्स को टच नहीं कर पाते, आप अपने हाथों को इस तरह से बांध के नीचे रख सकते हैं। एंड फिर आपको वेरिएशन करनी हो इसमें तो राइट लेग को इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। जब ये हो जाए फिर ऐसे ही लेफ्ट लेग 10 सेकेंड। डाउन, बड़े दिन से हमने साइकिल नहीं चलाया है तो आज हम करेंगे बाईसाइकिल पोज, एयर बाईसाइकिल, द्विचक्री चलाना से। द्विचक्री चलाना से दोनों पाँव से साइकिल की तरफ 50 टाइम्स अपवर्ड्स एंड 50 टाइम्स डाउनवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप थक जाते हैं, आप बीच में आराम कर सकते हैं, लेकिन 100 टाइम्स सभी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। करने का तरीका, एक टांग आगे होगी, दूसरी वाली पूरी बेंड इस तरह। ये वेट लॉस में ये बड़ा हेल्पफुल है, द्विचक्री चलाना है। फैट लॉस में एक साइड से हो जाए, थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट करेंगे और फिर बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। पहले नीचे से ऊपर किया, अभी ऊपर से नीचे। जब हो जाए तो थोड़ी देर के लिए शवासन में आप लेते हैं। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना हो और दोनों टांगों को जोड़कर इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी को जल्दी अपने पेट की चर्बी को खत्म करनी है तो ये वाली दोनों टांगों से। थकावट हो जाती है जल्दी, तो पहले आप एक टांग से ही करेंगे। जब आपका कैपेसिटी स्टेमिना बन जाए
फिर आप दोनों टांगों से भी कर सकते हैं। चलिए, लास्ट में करेंगे चक्र आसन, व्हील पोज। करने का तरीका मैं फिर से बता दूं। पहले बॉडी को सेंटर से, जैसे हम ब्रिज पोज में रेज करते हैं, सेंटर से ऊपर की तरफ आर्च करना है। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के पीछे रखना है सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे बॉडी को अपने हाथों पे ऊपर की तरफ रेज करना है। हमारी लेग्स अभी बेंडी होंगी कि सपोर्ट कर पाए, और फिर धीरे धीरे अपने सर पर अगर कर पाए, नहीं तो डायरेक्टली ऊपर। इसमें भी अलग अलग वेरिएशन होती है। एक होता है बिल्कुल चक्र की तरह, इस तरह से, और एक थोड़ी सी टांगे आगे जाती है उसमें। और फिर वापस उसी तरह से जैसे हम ऊपर गए थे वैसे ही नीचे आपने बड़े आराम से आना है। अगेन मैं फिर से बता दूं कि सबके लिए सारे आसन नहीं होते। जो कर पाएंगे वो करेंगे, जो बड़ा हैवी होगा अपने स्टोमक एरिया से, कमर से, तो वो शायद नहीं कर पाए। तो जितना कर पाते हैं उतना। उसके बाद थोड़ी देर आराम के लिए शवासन में लेटते हैं। और जब थकान दूर हो जाए, फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे मुड़ते हुए ऊपर। आप आराम से अपने हिसाब से आप शवासन में लेटे रहेंगे। अगर थकावट आपको लगती है, आप लेटे रहें थोड़ी देर, मैं आपका वेट कर लूंगा इधर। जब हम प्राणायाम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारी सांसें बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं हो आप थके हुए हो तो डायरेक्टली इसमें टाइम लीजिए। आराम से क्लास के बाद भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें पहले हमने आसन कर दिए और फिर प्राणायाम आप क्लास के बाद में भी कर सकते हैं। चलिए, होपफुली सारे थकान को अपने भगा गए होंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ गए होंगे। तो कोई भी एक पोजीशन ले लें, सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन। आज हमारे पास टाइम है एक ही प्राणायाम करने का, तो हम करेंगे अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। अपनी पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। एक नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे, और फिर दूसरे से बंद करेंगे और पहली वाली से छोड़ देंगे। बस ऐसे ही आपने रिदमिकली 5 मिनट तक करना है। टाइमिंग 2 सेकेंड्स इन एंड 2 सेकेंड्स आउट शुरू में। फिर जब आपकी रिदम बन जाए, आप 1 सेकेंड पर भी ला सकते हैं इसे। साउंडलेस ब्रीदिंग होगी इसमें, ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती, कुछ नहीं, बड़े आराम से आंख बंद करेंगे और ध्यान रखेंगे अपनी सांसों पर। 60 राउंड हो जाएंगे। ये सब करते हुए मैं आपको
यम और नियम के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं। जो हमारे योग, अष्टांग योग में पहले 2 स्टेप्स आते हैं, यम और नियम, मतलब रूल्स जो फॉलो करने हैं लाइफ में टू बी ए योगी। अगर आपका लक्ष्य है कि समाधि प्राप्त करनी है, एक ह्यूमन से बेटा ह्यूमन, सुपर ह्यूमन बनना है, तो फिर यम और नियम बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। यम में आता है अहिंसा। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ किसी से फिजिकली ही नहीं, मन में भी नहीं करना। अहिंसा, सत्य, सत्य हमें पता है, ट्रूथफुलनेस, फिर से अपने साथ भी ट्रूथफुलनेस और बाहर की दुनिया के लिए भी। अस्तेय, चोरी नहीं करना, जैसे प्लेजियरिज्म, किसी का काम अगर किसी ने किया तो अपने नाम से पब्लिश कर देना, या जो असली में चोरी होती है पैसे की, नॉलेज की, वो भी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो हम समझते हैं जनरली के सेलिब्रेसी, शादी नहीं करना, उतना ही मतलब नहीं होता ये। ब्रह्मचर्य एक अपने में इस पे कई किताबें लिखी गई हैं। ब्रह्मचर्य होता है कंट्रोल ओवर सेंसेस, कि मिनिमलिस्टिक जीवन आपने जीना। अगर आपको एक कपड़े से काम बन जाता है तो फिर आपने 4 नहीं लेने हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। है कंट्रोल ओवर सेंसेस, असली मीनिंग इसका कंट्रोल ओवर सेंसेस। ये आगे 5 हमारे यम। फिर से नियम आते हैं, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच होती है सफाई, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर सफाई। संतोष, सेटिस्फेक्शन। तप, तप होता है मेहनत करना। जो भी हमें कर्म कर रहे हैं हम, कुछ भी, जो हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ टीचर हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम, उसमें तप करना। स्वाध्याय, वो तो अपने साथ अपने बारे में जानना, अपने बारे में अपने आप को क्वेश्चन करना, रोज अपने आप को पूछना कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या कैसे मेरे को जीना है। स्वाध्याय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एंड लास्ट में आता है ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू द गॉड। जो भगवान है, जिनका हम मानते हैं कि जिन्होंने हमें जीवन दिया है, उनको सरेंडर करना है, उनकी शक्तियों पर यकीन करना है कि वो ही देख। जैसे हम बचपन में होते हैं, हमें कौन बचा रहा होता है, या जब बुढ़ापा होता है तब भी हमें कोई ना कोई बचा रहा होता है। तो उसी पे यकीन करना कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिमान, ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पावरफुल जो है, उन्हीं को हमने पूरा अपना, जो भी आंसरेबल है, हम उन्हीं के साथ हैं। तो उन पे पूरा यकीन करना, भगवान पर। ये यम और नियम आप खुद समझ सकते होंगे कि एक एक को ही अगर हम अपने जीवन में एक का ही पालन करने लगे, एक को फॉलो करने लगे, तो वही कितना टफ है। और फिर जब ये सारे करके फिर हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचते हैं, तो ये कितना एक पावरफुल जीवन हो जाएगा हमारा, पावरफुल लाइफ बन जाएगी, अंदर से हमें कितनी पावर मिल जाएगी। तो तभी मैं आपको शुरू में ही बताया था कि योग जो है ये सिर्फ आसन तक ही नहीं, आसन एक बड़ा छोटा सा पार्ट है इसका। ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, जीने का ढंग है, सोचने का तरीका है, ये जीवन का अपना एक वैल्यूज होती हैं, उसमें योग एक पूरा लाइफस्टाइल देता है हमें, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। आज हमारे पास इतना ही टाइम था प्राणायाम करने का, तो एक ही करेंगे, इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत और फिर मंत्रोच्चारण के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। कानों को अंगूठे से बंद करेंगे, 4 फिंगर को माथे पर और 3 उंगलियों को आंखों पर रखेंगे।
और 3 बार हमिंग साउंड। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ला देंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे। देर के लिए आंखों को बंद ही रखेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और फिर इनको आंखों पर मलते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलिए, आखिर में जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं रोज, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नो आसुः। ओम शांति 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 ओम। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा बनाए या ऐसी शक्तियां दे कि जो भी अच्छा है वो हम ग्रहण कर सके, मतलब उसकी हमें कैपेसिटी बनाए कि हम अपने आप को इतना ओपन कर सके, और जो भी बुरा है वो हम छोड़ दें, ऐसी हमें ताकत दे। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं या हमें ऐसा बनाए। तो चलिए, इसी एक मंत्र के साथ हम एंड में जो कल सिंह आसन किया था वो हम खत्म करेंगे और उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। इस तरह से आ जाएंगे सिंह आसन, और गले से सिंह की तरह धारना है हमने। 3 बार दहाड़ेंगे और फिर आज के लिए नमस्ते। आज का सेशन खत्म करते हैं।